हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है क्षैतिज से थीटा कोण झुकाव वाले एक नत समतल के शीर्ष से तली तक पहुंचने में एक वस्तु t समय लेती है। यदि नत तल को खुरदरा बना दिया जाए तो लगने वाले समय का मान 2t हो जाता है। तो खुरदरा तल का घर्षण गुणांक हमें बताना है। अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक नत तल है, जो प्रारंभ में नत तल हमने कैसा लिया है, चिकना लिया है। इसका कोण कितना है, थीटा है। ये वस्तु का द्रव्यमान हम m मान सकते हैं और प्रारंभिक वेग हमने माना 0 है। वस्तु का भार हमेशा नीचे कार्य करता है mg। अब इस तल पर अगर हम लंब बनाए तो ये कोण भी हमारा थीटा होगा। तो mg cos थीटा इस दिशा में लगेगा तथा नत तल के समांतर क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो नत तल के समांतर वस्तु पे लगने वाला नियत बल F नेट बराबर क्या है, mg sin थीटा। और नियत तल द्वितीय समीकरण के अनुसार कितना होता है, मास गुणा त्वरण के बराबर होता है। m से m कट गया तो वस्तु का त्वरण a1 कितना आ गया, g sin थीटा आ गया। अब हम मान सकते हैं इस नत तल की दूरी हमारी x है। तो x दूरी तय करने में वस्तु को कितना समय लग रहा है, हमें दिया गया है वस्तु को t समय लग रहा है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। जहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0 हो गया। दूरी कितनी चल रहा है, x बराबर 1/2 a1 गुणा टी स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 1/2 g साइन थीटा गुणा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन बनाएं। अब हमारा दूसरी कंडीशन में बोला गया है हमारा नत तल कैसा है, खुरदरा है। तो ये हमारा नत तल है, इस दिशा में नत तल कैसा है, हमारा खुरदरा है। ये हमारा m द्रव्यमान की वस्तु है। मान लिया ये नत तल के सापेक्ष x दूरी तय करती है। वस्तु का भार mg नीचे की तरफ लगेगा और अगर हम अभिलंब बनाएं तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। वस्तु का भार का इस दिशा में घटक होगा mg cos थीटा, इस दिशा में घटक होगा mg sin थीटा। क्योंकि हमारा नत तल कैसा है, रूक्ष्ण है, तो इस पे ऊपर की तरफ घर्षण लगेगा और नत तल माना अभिलंब कितना लगा रहा है, n लगा रहा है। अब देखिए तल के लंबवत दिशा में कोई मोशन या गति नहीं हो रही है, तो तल के लंबवत दिशा में लगने वाला, ऊपर की तरफ लगने वाला बल n बराबर क्या होगा, नीचे की तरफ लगने वाला बल mg cos थीटा। तो n का मान यहाँ से आ गया आपका mg cos थीटा। अब तल के सापेक्ष देखा जाए तो सापेक्ष द्वितीय नियम के अनुसार सापेक्ष लगने वाला नियत बल किसके बराबर होगा, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होगा। mg sin थीटा माइनस ऊपर की तरफ लग रहा है घर्षण, और घर्षण का मान होता है म्यू गुणा n। तो म्यू और n का मान है mg cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, m गुणा a2। m कट जाएगा तो यहाँ से a2 का मान आ गया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो नत तल के सापेक्ष वस्तु कितना दूरी तय कर रही है। वस्तु का प्रारंभिक वेग फिर से हमने कितना माना है, u बराबर 0 है और दूरी कितनी चल रही है, x। तो दूरी द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार दूरी x बराबर कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 1/2 त्वरण a2 है और समय कितना लग रहा है, 2t का होल स्क्वायर। तो x बराबर हो गया 1/2। a2 का मान कितना निकाला हमने, a2 का मान है g sin थीटा माइनस म्यू
जी कॉस थीटा गुणा 4t²। ये आ गया हमारा x का मान। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1, इसको 2 मान लेते हैं। 1 और 3 से x के मान हम बराबर कर सकते हैं। तो 1/2 जी साइन थीटा गुणा t² बराबर कितना हो गया? 1/2। जी कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा गुणा 4t²। t से t कट गया, g से g कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा को इधर लाइए और कॉस थीटा को इधर ले जाइए। तो 4 म्यू कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 3 साइन थीटा हो गया। तो म्यू का मान कितना आ गया? 3/4। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो म्यू का मान आ गया 3/4 टेन थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।